दुनिया में ऐसे काफ़ी लोग हुए जिनकी अद्भुत काबिलियत व समझ ने समाज के विकास में बड़ा योगदान दिया। इमैनुअल कांत इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्हें दुनिया का पहला फिलॉसफर तक कहा जा सकता है। इमैनुअल कांत ने तर्क संगतता पर कई आलेख लिखे जिन्हें पढ़कर जर्मनी के लोग आलोचना शब्द का सही मतलब समझ पाए। फिर धीरे धीरे उनके सिद्धांतों ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया। तो आइए एक नए रास्ते में चलने वाले इमैनुअल कांत को जरा नज़दीक से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं इमैनुअल कांत की बायोग्राफी को। डियर स्टूडेंट्स, जानने और समझने का प्रयास करेंगे इमैनुअल कांत के लाइफ एंड टाइम को, उनके नोटेबल वर्क्स को एंड जो उनके कोड्स हैं मोरालिटी एंड इथिक्स के ऊपर, उनको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। क्या उनका मेजर वर्क्स रहा है, इनको भी हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही 2 मिनट समरी भी हम इस वीडियो के एंड में कवर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी इमैनुअल कांत की बायोग्राफी को जानने और समझने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड हमारे साथ कवर करें इमैनुअल कांत की बायोग्राफी को। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है, थोड़ी बहुत भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की, आने वाली कंसेप्शंस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ पर आप अपने क्वेरीज़ को, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। साथ ही स्टडी मटेरियल जब वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा तो आप उसको भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं इमैनुअल कांत के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन को। डियर स्टूडेंट्स, इमैनुअल कांत was born on April 22nd, 1724 in Königsberg, Prussia और what is now कालिनग्रैड, रसिया। देखिए स्टूडेंट्स, इमैनुअल कांत का जन्म जो है वो 22 अप्रैल 1724 में कोनिग्सबर्ग, प्रूसिया में हुआ, जो कि आज के समय में कालिनग्रैड के नाम से जाना जाता है, जो कि रसिया का एक पार्ट है। जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत वॉज अ प्रोमिनिएंट फिगर ऑफ द इनलाइटनमेंट। देखिए, जो जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत थे वो एक प्रोमिनिएंट फिगर हैं इनलाइटनमेंट के। इनलाइटनमेंट आपके 6th सेमेस्टर के फर्स्ट कोर कोर्स मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के सिलेबस में दिया गया है। उसको भी हम आने वाली वीडियोस के माध्यम से बहुत जल्द समझाने, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जानें कि जो इमैनुअल कांत थे वो एक प्रोमिनिएंट फिगर हैं इनलाइटनमेंट के। इमैनुअल कांत वॉज अ फेमस प्रूसियन फिलोसोफर। इमैनुअल कांत जो थे वो एक फेमस प्रूसियन फिलोसोफर थे। इमैनुअल कांत का जन्म जो है वो 22 अप्रैल 1724 में हुआ, कोनिग्सबर्ग में। आपको पता होगा जर्मन जो है वो उस टाइम किंगडम ऑफ प्रूसिया था, ठीक है। वहाँ पर प्रूसिया का वहाँ पर कंट्रोल था, ठीक है। सारे के सारे जर्मनी पर प्रूसिया का कंट्रोल था, ठीक है। और वहीं कोनिग्सबर्ग में इमैनुअल कांत का जन्म हुआ, जो कि आज के टाइम में कालिनग्रैड, रसिया के नाम से जाना जाता है। देन अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें कि कब ये मरे, तो देखिए 12 फरवरी 1804, लगभग 80 साल में ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ठीक है।
और इनका जो मृत्यु हुई, जो इनकी डेथ हुई, वो कॉनिग्सबर्ग, ईस्ट प्रूसिया, किंगडम ऑफ प्रूसिया में हुई। कांत most famous work, The Critique of Pure Reason, was published in 1781 and revised in 1787। देखिए, अगर हम कांत के मोस्ट फेमस वर्क की बात करें तो उनका मोस्ट फेमस वर्क रहा है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, जो कि पब्लिश्ड हुआ 1781 में एंड जिसको रिवाइज करा गया 1787 में। सो ये इमैनुअल कांत के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आइए अब बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में, इनके लाइफ एंड टाइम के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि इमैनुअल कांत वॉज अ फेमस प्रूसियन फिलोसोफर। इमैनुअल कांत जो थे वो एक फेमस प्रूसियन फिलोसोफर थे एंड इमैनुअल कांत वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 22, 1724 एंड इनका जन्म जो है वो 22 अप्रैल 1724 में कॉनिग्सबर्ग में हुआ, देन एन इम्पोर्टेंट सिटी अंडर द किंगडम ऑफ प्रूसिया, जो कि एक इम्पोर्टेंट सिटी था किंगडम ऑफ प्रूसिया का। सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इट हैज़ बिकेम पार्ट ऑफ द सोवियत रसिया एंड रीनेम्ड एज कालिनग्रैड। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तब ये कॉनिग्सबर्ग जो था, ठीक है, ये पार्ट बन गया सोवियत रसिया का एंड उसका रीनेम किया गया कालिनग्रैड। सो डियर स्टूडेंट्स, इमैनुअल कांत जो थे वो अपने माता पिता के, अपने पेरेंट्स के चौथे संतान थे। उनके माता पिता के टोटल 9 संतानें थीं, जिनमें से इमैनुअल कांत जो थे वो चौथे नंबर पर आते थे, जिनमें से ओनली 3 sisters and 1 brother surviving into adulthood. From his parents, Immanuel Kant also learned the importance of hard work, honesty, and independence, and the value of money. देखिए स्टूडेंट्स, इमैनुअल कांत ने अपने पेरेंट्स से ही सीखा था कि किस प्रकार हार्ड वर्क किया जाता है, क्या ऑनेस्टी होती है, ठीक है, इनका क्या महत्व है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, एंड जो इंडिपेंडेंस है वो क्या होती है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, एंड वैल्यू ऑफ मनी की क्या इम्पोर्टेंस है। ये सभी चीज़ें इमैनुअल कांत ने अपने पेरेंट्स से जानी और सीखी थी। लेटर ही हैड प्राउडली डिक्लेयर डैट while his parents did not leave him money, they did not leave him any debt either, but prepared him for the world. Now dear students, जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि इमैनुअल कांत जो हैं वो एक जाने माने जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है, जिनका जन्म 22 अप्रैल 1724 में कॉनिग्सबर्ग प्रूसिया में हुआ। उस समय जर्मन जो था वो प्रूसिया था, प्रूसिया एम्पायर जो था वो कंट्रोल किया करता था जर्मनी को, जब तक कि जर्मनी जो है वो यूनाइट नहीं हो गया 1871 तक, ठीक है। उसके बाद जो कॉनिग्सबर्ग था उसको रीनेम किया गया कालिनग्रैड के नाम से एंड उसको पार्ट बना दिया गया सोवियत रसिया का, ठीक है। प्रूसियन एम्पायर के जो अंदर आता था कॉनिग्सबर्ग, उसका नाम बदल कर रख दिया गया कालिनग्रैड। सो अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने आपको एक बार बताया, आपको रिवाइज कराया। देन अब बात करते हैं इनकी लाइफ के बारे में। तो इन 1740 कांत इनरोल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग एज अ थियोलॉजी स्टूडेंट बट वॉज सून अट्रैक्टेड टू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, 1740 में कांत जो हैं वो अपने आप को इनरोल करते हैं एज अ थियोलॉजी स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग बट वॉज सून अट्रैक्टेड टू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। देखिए, कांत जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग में एज अ थियोलॉजी स्टूडेंट वो इनरोल होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका जो अट्रैक्शन है वो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पर फोकस हो जाता है, ठीक है। देखिए, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो इमैनुअल कांत थे इनको ज़्यादा एडवेंचर जो था वो पसंद नहीं था। इन्होंने कभी भी अपनी शादी नहीं की, ठीक है। इन्होंने केवल साइंस, फिलॉसफी, नेचर को जानने में ही सारा का सारा जीवन जो था वो व्यतीत किया। या फिर आप कह सकते हैं कि इमैनुअल कांत को
साइंस, फिलॉसफी, नेचर को जानना काफ़ी पसंद था। इमैनुअल कांत जो थे वो केवल सारे दिन सारा टाइम पढ़ते ही रहते थे, ठीक है। इनको रियलिस्टिक चीज़ों को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। रियलिस्टिक चीज़ों को ये ज़्यादा जानते रहते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1740 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग में एज अ थियोलॉजी स्टूडेंट्स ये इनरोल्ड हुए, लेकिन इनका जो अट्रैक्शन था वो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की तरफ ज़्यादा फोकस हुआ, ठीक है। और देखिए इनका अगर हम मेजर वर्क की बात करें तो ये जो थे इनको हम जो इमैनुअल कांत हैं इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले जो इमैनुअल कांत थे वो रैशनलिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद ये एम्पीरिसिस्ट हुए, देन इन्होंने एक मिडल पाथ निकाला, ठीक है। रैशनलिस्ट एंड एम्पीरिसिस्ट के बीच का एक पाथ निकाला, वो था क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। सो इस प्रकार हम इनको पढ़ते हैं एंड ये जो है ये काफ़ी हिस्टोरिकल था। डियर स्टूडेंट्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये रैशनलिस्ट हुए, यानी कि जो कि रीज़न एंड फैक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रीज़न को और फैक्ट को। फिर ये एम्पीरिसिस्ट हुए जो कि एक्सपीरियंस को, ह्यूमन सेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। देखिए जो रैशनलिस्ट थे एंड जो एम्पीरिसिस्ट के जो लीडर थे, जो उनको लीड कर रहे थे, ये दोनों से ही काफ़ी आप कह सकते हैं कि प्रभावित थे, ठीक है। जो कि रैशनलिस्ट को लीड कर रहे थे उनसे भी प्रभावित थे, एंड जो एम्पीरिसिस्ट को लीड कर रहे थे उनसे भी ये काफ़ी प्रभावित थे। तो ये रैशनलिस्ट से भी एंड एम्पीरिसिस्ट से भी, दोनों से ही क्या तात्पर्य है कि इन दोनों के माध्यम से ही जो है वो नॉलेज जो है वो गेन की जाती थी, ठीक है। रैशनलिस्ट कहते थे कि नहीं, केवल रीज़न और फैक्ट के माध्यम से ही हम एक नॉलेज को जो है, जो ट्रू नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं। वहीं अदर हैंड जो एम्पीरिसिस्ट थे वो कहते थे कि नॉलेज जो है वो रीज़न से नहीं, फैक्ट से नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस से आती है। तो नॉलेज को गेन करने में एक्सपीरियंस का काफ़ी योगदान है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है नॉलेज को गेन करने में। तो ये था रैशनलिस्ट एंड एम्पीरिसिस्ट। आई होप आपको पता होगा कि रैशनलिस्ट हैं जो कि रीज़न को ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड एम्पीरिसिस्ट जो हैं वो हैं जो एक्सपीरियंस को ज़्यादा फोकस करके चलते हैं। लेकिन जो कांत थे, जो उनका थर्ड जो उनके स्टेज रहा, जिसमें ये कहते हैं कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, ये जो है ये रैशनलिस्ट एंड एम्पीरिसिस्ट इन दोनों का मिडल पाथ था, ठीक है। वो कहते भी हैं ना कि मिडल पाथ इज़ द बेस्ट, कि मिडल पाथ जो है वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो इमैनुअल कांत थे ये काफ़ी कंफ्यूज थे रैशनलिस्ट में एंड एम्पीरिसिस्ट में। ये कंफ्यूज थे कि नॉलेज जो है वो रीज़न से आती है, कभी ऐसा लगता है कि नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। तो ये जो थे इमैनुअल कांत जो थे ये काफ़ी कंफ्यूज थे इस रैशनलिस्ट एंड एम्पीरिसिस्ट के चक्कर में। सो इन्होंने अपना एक मिडल पाथ, अपना थर्ड पाथ, अपना जो व्यू पॉइंट है वो रखा। इन्होंने कहा कि रैशनलिस्ट एंड एम्पीरिसिस्ट से, दोनों से ही हमको नॉलेज जो है वो प्राप्त होती है। एक ट्रू नॉलेज जो है वो रैशनलिस्ट से भी एंड एम्पीरिसिस्ट दोनों के मिक्सअप से हमें जो ट्रू नॉलेज है वो प्राप्त होती है, वो गेन होती है। कांत ने जो रैशनलिस्ट थे एंड जो एम्पीरिसिस्ट थे इनको रिकंसाइल करा एंड अपना मिडल पाथ दिया जो था क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। Then in 1746 his father died and he was forced to leave the university to help his family। देखिए 1746 में इनके फादर का देहांत हुआ, ठीक है, एंड जिसकी वजह से इनकी फैमिली की वजह से इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी, जो यूनिवर्सिटी थी, वो उन्हें छोड़नी पड़ी। फॉर अ डिकेड, काफ़ी सालों तक ही वर्कड एज अ प्राइवेट ट्यूटर फॉर द वेल्थी। देखिए पैसा कमाने के लिए, ठीक है, इन्होंने काफ़ी सालों तक, काफ़ी वर्ष तक जो है वो प्राइवेट ट्यूटर रहे ये, ठीक है, इन्होंने ट्यूशन पढ़ाए, ठीक है, उससे जो भी इनकम, जो भी इन्होंने पैसे इकट्ठे करे, ठीक है, वो भी उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई में ही लगाए। ड्यूरिंग दिस टाइम
he published several papers dealing with scientific questions, exploring the middle ground between rationalism and empiricism. देखिए ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय के दौरान इन्होंने काफ़ी पेपर्स जो थे वो इन्होंने पब्लिश करे, डीलिंग विद द साइंटिफिक क्वेश्चंस, एक्सप्लोरिंग द मिडल ग्राउंड बिटवीन रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रेशनलिस्ट एंड एम्पिरिसिस्ट के बीच का मिडल पाथ निकाला जो था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। तो ये उसी की चर्चा जो है यहाँ पर हो रही है। देखिए इनका ये सेंट्रल पार्ट रहा है, सेंट्रल इनकी थ्योरी रही है, ठीक है, जो इनका क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, ये काफ़ी फेमस है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इन्होंने 1781 में दी, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया। तो इस प्रकार की लाइफ जो है वो इमैनुअल कांत की रही। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं कि कैसे फिलोसोफर बने, कैसे स्कॉलर बने इमैनुअल कांत। इन 1755 इमैनुअल कांत रिटर्न टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। देखिए 1755 में इमैनुअल कांत जो है वो वापस अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग में आते हैं एंड अपनी एजुकेशन को वो कंटिन्यू करते हैं। देन दैट सेम ईयर ही रिसीव्ड हिज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी एंड उसी समय उसी साल जो इमैनुअल कांत थे वो अपनी पीएचडी की डिग्री जो है वो रिसीव करते हैं। फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, अगले 15 सालों के लिए ही वर्कड एज लेक्चरर, ये वर्क करते हैं एक लेक्चरर की तरह, एक ट्यूटर की तरह, एंड काफ़ी कुछ लिखते हैं मेजर वर्क्स ऑन फिलोसफी, फिलोसफी के ऊपर काफ़ी कुछ लिखते हैं, काफ़ी कुछ सर्च करते हैं, ठीक है। इन 1770s ही बिकेम अ फुल प्रोफेसर। देखिए 1770 में ये एक फुल प्रोफेसर जो है वो बन जाते हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग में ही ये मेटाफिजिक्स एंड लॉजिक को पढ़ाने लग जाते हैं। कांत हैड मेड फॉर हिमसेल्फ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आपको बता दें कि कांत ने अपने आप को एक इम्पोर्टेंट प्लेस, अपने आप के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस बनाया है इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं इमैनुअल कांत के नोटेबल एंड मेजर एंड फेमस वर्क के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन 1781, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1781 में इमैनुअल कांत जो हैं वो पब्लिश करते हैं अपनी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन को। एन इनॉर्मस वर्क, जो कि काफ़ी इनॉर्मस वर्क था, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑन वेस्टर्न थॉट, एंड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था वेस्टर्न थॉट में। ही अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन, ये अटेम्प्ट करते हैं एक्सप्लेन करने का कि हाउ रीज़न एंड रीजन्स, कि किस प्रकार से जो रीज़न है एंड जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग, थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ। दिस रेवोल्यूशनरी प्रपोजल, ये जो एक रेवोल्यूशनरी प्रपोजल था, ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ एन इंडिविजुअल माइंड ऑर्गेनाइजेस एक्सपीरियंसेस इनटू अंडरस्टैंडिंग द वे द वर्ल्ड वर्क्स। ये इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार जो इंडिविजुअल है, कि कैसे जो इंडिविजुअल का माइंड है वो ऑर्गेनाइज होता है एक्सपीरियंसेस से इनटू अंडरस्टैंडिंग द वे द वर्ल्ड वर्क्स। और भी इनके काफ़ी मेजर वर्क्स रहे हैं, जैसे कि कांत पब्लिश्ड अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑन एथिक्स, रिलीजियन, लॉ, एस्थेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री। दीज इंक्लूड द यूनिवर्सल नेचर हिस्ट्री, जो कि 1755 में पब्लिश की गई, द क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, जो कि 1788 के अंदर पब्लिश की गई, द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, जो कि 1797 में पब्लिश की गई, एंड द क्रिटिक ऑफ जजमेंट, जो कि 1790 में पब्लिश की गई, विच लुक एट द एस्थेटिक एंड द टेलोलॉजी एंड रिलीजन विद इन द बाउंड्स ऑफ बेयर रीजन 1793। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस सेकंड लास्ट स्लाइड में आइए देखते हैं, बात करते हैं कि किस प्रकार इमैनुअल कांत की मृत्यु हुई, किस प्रकार डेथ हुई, क्या रीज़न रहा इनकी डेथ का। सो टुवार्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, कांत हेल्थ बिगेन टू फेल रैपिडली।
He also lost his memory, a fact that embittered him most, as he never married and did not have a family of his own. His sister took care of him until his death on February 12, 1804. So, my dear students, कांत जो हैं वो लगातार फिलॉसफी के ऊपर लिखते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ठीक है, मृत्यु से पहले भी वो फिलॉसफी के ऊपर ही लिख रहे थे। ठीक है, इन हिज लास्ट ईयर, उनके जब लास्ट ईयर चल रहे थे तो ही बिकेम एम्बिटर्ड ड्यू टू हिज लॉस ऑफ मेमोरी। तो देखिए इनकी तबीयत अचानक ख़राब होती है। ठीक है, ये अपनी मेमोरी को लॉस कर जाते हैं। ठीक है, एंड इनकी मृत्यु जो है मेमोरी लॉस होने के कारण, ठीक है, हेल्थ रैपिडली बिगड़ने के कारण इनकी मृत्यु जो है वो 1804 फरवरी 12, 1804 में लगभग 80 साल की उम्र में इनका देहांत जो है वो हो जाता है। In 2005, the University of Königsberg was renamed as Immanuel Kant State University of Russia. देखिए इनकी मृत्यु के टाइम में इनकी सिस्टर ने ही इनकी केयर करी। ठीक है, एंड 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग जो थी उसका रीनेम किया गया एज इमैनुअल कांत स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ रसिया। इस नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग को रीनेम किया गया 2005 में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इनके कोट्स हैं मोरालिटी एंड इथिक्स के ऊपर। मोरालिटी इज़ नॉट रियली द डॉक्ट्राइन ऑफ हाउ टू मेक आवर सेल्व्स हैप्पी but of how we are to be worthy of happiness. Morality and ethics. There is but one categorical imperative, namely this: act only on that maxim whereby thou canst at the same time will that it should become a universal law. सो आपकी मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में हम इनकी मोरालिटी के कंसेप्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इनलाइटनमेंट के जो मायने हैं, जो उसके अर्थ हैं, उसको भी हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन द एंड आइए 2 मिनट समरी को भी हम क्विकली सुन लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इमैनुअल कांत was a German philosopher. Immanuel Kant spent his entire life in Königsberg, which was then in East Prussia, becoming professor of logic and metaphysics at the University of Königsberg in 1770s. His critical philosophy holds that knowledge is not merely an aggregate of sense impressions, it depends on the conceptual apparatus of human understanding. Immanuel Kant's political thought was shaped by the central importance of morality. Immanuel Kant's most important works include Critique of Pure Reason 1781 and Metaphysics of Morals 1785. He was a famous Prussian philosopher. He was a professor of philosophy at Königsberg in Prussia and spent his life in researching, lecturing and writing on philosophy. His most famous work was the Critique of Pure Reason, which he wrote to combine reason with experience to move beyond the failures of traditional philosophy and metaphysics. With his philosophical views, he gave reasoned arguments against the skepticism and idealism of thinkers. He also wrote important works in other areas such as religion, law, astronomy, and history. His ideas and works influenced many German thinkers of his time. Kant had made time for himself as an important place in the history of philosophy. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे हर एक चीज़,
हर एक डाउट जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, कुछ भी आपके फीडबैक्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके इस वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें एंड हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की, आने वाली कंसेप्शंस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।